बात कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। वकार साहब, आपका शुक्रिया। मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा, आप उसमें बड़े हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर। दूसरे दलों से आप कभी सवाल नहीं पूछते हैं। समाजवादी पार्टी के पास 3 वैकेंसी थी, 3 उन्होंने अपने प्रत्याशी दे दिए। अब आप पहले तो हिंदू खोजा करते थे, अब आजकल मैंने देखा स्टेटमेंट 3 में आप कह रहे थे 2 चित्रांश को दे दिया। अरे भाई, काबिलियत पे दिया, आप क्यों परेशान हो? नहीं सर, राजनीति में सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल ना देना और सवालों से भागना गुनाह होता है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैंने ये कहा कि पीडीए 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 चिल्लाने वाले लोग ये खाली ये बता दें कि ये जो इन्हीं ने आंकड़ा दिया इसमें पीडीए कहाँ है। भाई, ना पिछड़ा दिखा, ना अल्पसंख्यक दिखा। एक दलित को आपने टिकट दिया, रामजी लाल सुमन को, वो भी सिर्फ फिरोजाबाद की सीट को बचाने के लिए, अक्षय यादव साहब को जिताने के लिए। देखिए, सच्चाई बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। तकलीफ होती है सच्चाई सुनने से, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा सवाल ना समाजवादी पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना बहुजन से, आईपी सिंह को, ना बीजेपी से। हमारा सवाल सिर्फ हमारी अपनी जो मुसलमानों की जो बदहाली है उसको लेकर होता है। चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे व्यापारिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे शिक्षा के तौर पे हो। क्या सवाल पूछना गुनाह है सर? एतराज क्या है सर? एतराज ये है कि समाजवादी पार्टी के पास 110 विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 138 विधायक ऐसे जीत सकते हैं जो मुस्लिम बहुल सीटों से आते हैं। एक शेर है जिसमें एक आखिरी लाइन ये होती है कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये जो 110 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, इनका सर्वे करा लीजिए। तो इसके बारे में खाली इतना कहता हूं कि अखिलेश जी की कश्ती वहां डूबी जहां मुसलमान कम था, और जहां मुसलमान तादाद में था वहां से सब जीत गए। आप हर बार क्यों चाहते हो कि मुसलमानों को ही दे? सुनिए सर, बात सुनिए। आप एटा हार गए, इटावा हार गए, मैनपुरी हार गए विधानसभा में। नहीं, विधानसभा जाके देखिए, आप मालूम पड़ जाएगा अभी आपको। फिरोजाबाद हार गए, जो आपकी सीटें थी आप वो हार गए। राजनीति में जो जितना हिस्सेदार होता है उसको उतना हिस्सा दिया जाता है, उसको उतना सम्मान दिया जाता है। मैंने ये बात कही थी कि अगर आप एक मुसलमान को देंगे तो ये मुसलमानों का सम्मान होगा। वोट तो आपको पूरे चाहिए, 100 में 100। आपके ही चैनल पर एक साहब बोल के गए थे कि 95% वोट मुसलमान हमको देता है। तो 95% वोट का ये सम्मान है? ये मुसलमान का अपमान है? क्या आप एक भी नहीं देंगे? और एक भी चित्रांश, एक भी कायस्थ समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता होगा। आप 2-2 सीटें दे रहे हैं। क्या हम सवाल भी नहीं पूछेंगे? और हम तो विपक्ष में हैं इनके, हम पार्टी से इनकी बाहर है तो हम सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के न जाने कितने विधायक और कितने कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं। कईयों ने तो मुझको फोन किया मेरे इस बयान के बाद, कांग्रेस पार्टी के, और बहुत समाजवादी पार्टी के न जाने कितने विधायकों ने मुझे फोन किया और फोन करके मुझसे कहा कि आपने हम लोग के सम्मान की बात की है, मुसलमानों के सम्मान की बात की है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने राज्यसभा मुसलमान को देने पर सवाल उठाया। सर, बीजेपी ने भी तो एक मुसलमान को नहीं दिया, आपने उनसे तो सवाल नहीं किया। भाई, बीजेपी खुली दुश्मन है। अच्छा, बात समझिएगा। हम तो सीधा सा, हमारी तो लड़ाई बीजेपी से। आप तो वाला हिसाब कर रहे हैं कि 2 सेनाएं आमने सामने थी। हम भारत की सेना में थे, सामने पाकिस्तान की सेना थी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सेना से हमदर्दी करो। हम भारत के लोग हैं सर, हम अपनी सेना की बात करेंगे। हम विपक्ष में हैं सरकार के, हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं। हम उनसे क्यों उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे? वो किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारे वोट की बात करते हैं, जो हमारे 100% वोट लेने की बात करते हैं, क्या सवाल उनसे? पर इस तरह के नॉमिनेशन राज्यसभा या एमएलसी के तो काबिलियत, मेरिट के आधार पर किए जाने चाहिए ना। जो लोग गए, जिनको आप चित्रांश बता रहे हैं, जया बच्चन इतनी बड़ी सिने स्टार, 4 बार का उनका राज्यसभा का कैरियर, कितनी अच्छी वक्ता। सर सुनिए सर, अमिताभ बच्चन की वाइफ, सुनिए सर, आलोक रंजन फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी। सुनिए सर, आपको चित्रांश से समस्या है सर? सुनिए सर, आपने कहा हम सवाल उठा रहे हैं उनकी काबिलियत पर, काबिलियत पर। मैंने एक बार भी रामजी लाल सुमन साहब पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इन 2 से क्या प्रॉब्लम है? बता रहा हूं आपसे, आपकी नजर में बहुत काबिल हैं और अखिलेश जी की नजर में बहुत सुपर हिट काबिल हैं। लोकसभा लड़ा दिए दोनों को।
क्यों नहीं लड़ा रहे हैं आप? अभी सब समझ में आ जाएगा। सर कुछ जलन की स्मेल आ रही है सर। नहीं सर, बिल्कुल आप जो दिल चाह गई है, जलन की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, आग लग गई है, धुआं दिख रहा है, नहीं सब दिख रहा है आपको। ऐसे कब? सब दिख रहा है, हड्डी जल रही है, खाल जल रही है, बाल जल रहे हैं, जो दिल चाहे कहना हो कहिए। लेकिन अगर हम सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों ऐसे रिएक्ट आपको कर हमारे रहे हो? साथ सवाल पूछना चाहिए था। इनकलाब श्रीवास्तव साहब की बीवी को आप अमिताभ टिकट दे रहे बच्चन नाम है, आप नाम मत बिगाड़े उनका। हैं। उनका आधार कार्ड पे इनकलाब श्रीवास्तव ही होगा, आप चेक करा लीजिए। अमिताभ तो उनका पुकारने का नाम है, फिल्मी नाम है। आपको क्या समस्या है अगर कोई श्रीवास्तव चित्रांश बन गया तो? आप बार बार कम्युनिटी पर क्यों कर रहे हो? मेरा खाली कहने का मसला यह है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। आप मुसलमानों के 100% वोट चाहते हो लोकसभा चुनाव में। मैं आप कौन हो ये इस सवाल मुद्दे करने को लेकर वाले? सड़क पर उतरूंगा सर। हु आर यू? मैं मुसलमान हूं। यही सवाल उस दिन सुनील यादव जी ने पूछा था कि आप कौन है। मैं मुसलमान हूं। जिसको आप दुत्कार रहे हैं, जिसको आप दरगोर कर रहे हैं, जिसको आप हक नहीं दे रहे हैं, मैं वो मुसलमान हूं उत्तर प्रदेश का जो आपको वोट देता है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। हेमंत तिवारी।